यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अपना एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका मेजरमेंट कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है और वो एरर कम से कम उसकी लीस्ट काउंट से तो कम हो ही नहीं सकती। कैसे? मान लीजिए जो अपने बैग में स्केल पड़ा है, इस तरह से उस पर निशान लगे हुए हैं। अगर किसी लाइन की लेंथ मुझे नापनी है और वो लेंथ मान लीजिए यहां तक है, यानी 1.2 और 1.3 के बीच उस लेंथ का मेजरमेंट आया, तो इसकी लेंथ जो मेजरमेंट करके आई वो 1.2 से ज़्यादा है, 1.3 से कम है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 0.1। ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। यानी इसके मेजरमेंट में कम से कम 0.1 का डिफरेंस तो है। 1.2 1.3 के बीच जो भी वैल्यू है वो ये मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बीच में और निशान है नहीं जिनसे वो एक्यूरेट बता सके। तो यही इसकी लिस्ट काउंट है। अपने जो स्केल है अपने बैग में, उसका एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। तो इस तरह से इसके मेजरमेंट में इससे कम तो एरर हो ही नहीं सकती। तो अगर वर्नियर कैलिपर्स लेते तो वो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक नाप देता है, उसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है, तो उसमें भी कम से कम इतनी एरर तो आएगी। और भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू गेज, उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर, तो एरर तो उसमें भी रहेगी। बिल्कुल एक्यूरेट जीरो एरर तो आ ही नहीं सकती। यानी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके मेजरमेंट में एरर तो आएगी ही आएगी। अब ये एरर केवल इंस्ट्रूमेंट से ही नहीं रहेगी, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एरर आने के। तो इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सिस्टेमेटिक एरर, एंड नंबर 2 रैंडम एरर। अब सिस्टेमेटिक एरर लेते हैं पहले। सिस्टेमेटिक एरर के भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आएगी, इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की गई तभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया हो कुछ। जैसे मीटर स्केल या वर्नियर स्केल में मेन स्केल और जो नीचे वर्नियर स्केल है, दोनों के जीरो कोइंसाइड ना कर रहे हों, एक का जीरो ये, एक का जीरो ये, डिफरेंस आ गया दोनों में। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। या जो ऊपर ये निशान लगाए गए हैं ये इक्वल डिस्टेंस में ना हो, बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये कहे जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर उस स्केल का, मेजरिंग स्केल का कैलिब्रेशन ठीक से ना हो। मान लीजिए थर्मोमीटर है और थर्मोमीटर में जहाँ 0 डिग्री होना चाहिए था वहाँ गलती से रीडिंग आ रही है 1 डिग्री, जहाँ से उसको जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ पहले उसको मिलान किया गया, उसका कैलिब्रेशन किया गया, वहाँ गड़बड़ हुई। तो ये सब सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्परफेक्शन टेक्निक। मेजरमेंट का तरीका ही गलत हो, हम ठीक तरीके से मेजरमेंट ना कर रहे हों। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, किसी आदमी का बुखार का मेजरमेंट करना है तो हम जीभ के नीचे थर्मोमीटर ना लगा के आर्मपिट में लगा दें। तो जितना सेंसिटिवली हम जीभ के नीचे नाप सकते हैं उतना सेंसिटिवली रीडिंग यहाँ नहीं आएगी। तो
तो टेक्निक में इम्परफेक्शन के कारण भी हम उसमें एरर आ सकती है हमारे रिजल्ट में। तीसरा देखते हैं पर्सनल एरर। हमारे मेजरमेंट में जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वही गलत तरीके से हम कर रहे हैं। जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट में नीडल की रीडिंग पढ़ रहे हैं। मानिए हमारा ये कोई मीटर है, बिजली का मीटर कह सकते हैं, या लैब में एमीटर वोल्टमीटर होते हैं, उनकी रीडिंग पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे इस टाइम नीडल है 2 पे, और स्केल और नीडल के बीच में कुछ तो गैप होता ही है। जैसे मान लीजिए ये नीडल है और यहाँ पे स्केल हो। अब अगर मैं ठीक इसके सामने एक आंख बंद करके रीडिंग लूँ तो ये ठीक इसके ऊपर आ जाएगी नीडल 2 के ऊपर, तो वो मेरी रीडिंग परफेक्ट होगी। अगर दूसरा आदमी साइड में खड़ा होकर रीडिंग लेगा तो उसको ये वाली उंगली 2 पे नहीं 2 से आगे की रीडिंग पे दिखाई देगी, और मेरे दाईं तरफ कोई खड़ा होगा तो वो साइड से देखेगा तो ये उंगली 2 से पहले किसी रीडिंग पे दिखाई देगी। तो वो जो मेरे लेफ्ट खड़ा है उसकी रीडिंग कुछ और होगी, वो और बताएगा रीडिंग ये है। जो मेरे राइट साइड में खड़ा है वो दूसरी रीडिंग बताएगा कम, उसकी रीडिंग कुछ और होगी। और एक आदमी जो बिल्कुल सीट में खड़ा होकर एक आंख बंद करके रीडिंग देगा उसकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये पर्सनल एरर में आ जाता है कि पर्सनली आदमी ने किस तरह से उसमें एरर जनरेट की है। तीसरा नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 रैंडम। नेक्स्ट आ जाता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के 3 पार्ट हमने पढ़े हैं अभी, और सेकंड पार्ट था उसका रैंडम एरर। रैंडम एरर वो बोली जाती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रैंडम का मतलब फ्री। जैसे फिजिकल कंडीशंस का चेंज हो जाना। अभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, अगर उसमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है तो टेम्परेचर की रीडिंग पहले कुछ और डालनी चाहिए, कुछ और डालनी है, तो एक ही प्रैक्टिकल करते करते और रीडिंग चेंज हो जाएगी, आंसर जो है फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये रैंडम एरर होती है जिनमें जो चेंज होते हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए हम जून जुलाई अगस्त में प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, तो टेम्परेचर हाई है, हम कोई रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो हाई रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। और जब एग्जाम होंगे बोर्ड के तो उसमें उस टाइम ठंडा मौसम होता है, तो उसी बॉडी का टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे लो टेम्परेचर पे, तब उसका रेजिस्टेंस कम आएगा, जबकि बॉडी वही है, उसकी कोई ना लेंथ चेंज हुई है ना उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन फिजिकल कंडीशन एक हुई है, टेम्परेचर चेंज, उससे रेजिस्टेंस चेंज आ जाएगा। तो हमें लगेगा कि हमारी मेजरमेंट में कुछ एरर आ गई, लेकिन वास्तव में वो हमारी गलती नहीं है, वो रैंडम एरर की जाएगी। और नंबर 3 पे आते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के कारण जो एरर बनती है उसको लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ये पहली जो एरर आई है इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी तरह से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेके उनका एवरेज ले लें, तो उनको मिनिमाइज कर सकते हैं रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन लीस्ट काउंट एरर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट की जितनी लीस्ट काउंट होगी उससे कम एरर तो आ ही नहीं सकती। चलिए आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे।